नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम भारत के कॉर्पोरेट कंप्लायंस की एक बहुत ही अहम गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। वो है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, या जिसे शॉर्ट में हम सिन कहते हैं। एकदम शांत दिमाग से, बिना किसी भारी भरकम लीगल जार्गन के इस पूरे सिस्टम को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी का इनवॉइस या बिल हाथ में आया हो और उस पर छपे 21 कैरेक्टर के एक लंबे से कोड पर नजर गई हो? अक्सर हम इसे बस एक रैंडम नंबर समझकर इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये अक्षरों और नंबरों की स्ट्रिंग कोई आम कोड नहीं है। ये उस कंपनी की पूरी जन्म कुंडली है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कंप्लायंस के इस अल्फाबेट सूप यानी नामों के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। फिर समझेंगे कि ये कॉर्पोरेट आईडी आखिर है क्या। इसके बाद उन 21 कैरेक्टर्स को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि असल जिंदगी में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कैसे महंगी कंप्लायंस गलतियों से बचा जा सकता है, और आखिर में कंप्लायंस के इस पूरी बड़ी पिक्चर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द कंप्लायंस अल्फाबेट सूप। भारत में बिजनेस करते वक्त ना इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स और एक्रोनिम सामने आते हैं कि अक्सर सिर चकराने लगता है और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए, CIN नाम से ना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। एक है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी का लीगल पहचान पत्र है, और दूसरा होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि टैक्स पेमेंट की 20 डिजिट की रसीद होती है। नाम सुनने में एकदम एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस पहले वाले यानी कंपनी के कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर पर ही रहेगा। तो असल में ये CIN है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये 21 कैरेक्टर का एक बहुत ही यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। जब भी कोई नई कंपनी भारत में रजिस्टर होती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC उससे ये कोड असाइन करता है। इसे आप आसानी से समझने के लिए कंपनी का आधार कार्ड मान सकते हैं, यानी उसकी सबसे मुख्य कानूनी पहचान। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट आईडी। अब जब बेसिक परिभाषा समझ आ गई है तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का लीगल आधार क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम हवा में काम नहीं करता। ये कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के मजबूत ढांचे के भीतर काम करता है, जिसे भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या MCA कंट्रोल करता है। ये बस एक साधारण नंबर नहीं है, बल्कि एक बेहद सॉलिड लीगल सिस्टम का हिस्सा है जो कंपनियों को जवाबदेह बनाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पर ध्यान देते हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हर छोटे बड़े बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर को CIN मिलता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को ही CIN अलॉट होता है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उन्हें CIN नहीं मिलता। उनका काम पैन या GSTIN से चलता है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP के लिए एक अलग नंबर होता है, जिसे LLPIN कहते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, भाग 3, डिकोडिंग द 21 कैरेक्टर्स। ये 21 अक्षरों और नंबरों का कोड अपने आप में एक सीक्रेट डिकोडर रिंग की तरह काम करता है। चलिए इसे एक पजल की तरह सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक कोड है जिसका पहला लेटर है U। इसका सीधा मतलब है कि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। इसके बाद के 5 अंक इंडस्ट्री कोड बताते हैं, यानी कंपनी असल में क्या काम करती है। फिर आते हैं 2 लेटर स्टेट कोड के, जैसे DL मतलब दिल्ली। उसके बाद के 4 अंक बताते हैं इनकॉर्पोरेशन का साल, जैसे 2020 यानी कंपनी कब बनी। फिर 3 लेटर ओनरशिप के लिए होते हैं, जैसे PTC मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और आखिरी के 6 अंक होते हैं ROC का दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। है ना कमाल की बात? सिर्फ एक नंबर को पढ़कर आप कंपनी का पूरा बैकग्राउंड जान सकते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन अब भाग 4 में देखते हैं कि असल जिंदगी में प्रैक्टिकली ये नंबर आखिर कब और कहाँ काम आता है। कानून के हिसाब से ना CIN को कई जगहों पर दिखाना एकदम मैंडेटरी होता है, जैसे कंपनी की ऑफिशियल लेटर हेड, इनवॉइस, बिल, सरकारी विभागों के साथ कोई भी कम्युनिकेशन, बैंक लोन के फॉर्म्स और ROC की सालाना फाइलिंग पर इसे प्रिंट करना जरूरी है। जब कोई फाउंडर अपनी पहली कंपनी शुरू करता है तो उसे ये पक्का करना होता है कि हर एक ऑफिशियल कागज पर ये नंबर जरूर हो। बैंक भी लोन पास करने से पहले इसी नंबर से कंपनी की पूरी हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल कि अगर हमने इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा? भाग 5 में हम इसी की बात करेंगे।
महंगी कंप्लायंस गलतियों से कैसे बचे। इस कंप्लायंस को हल्के में लेने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। अगर कोई कंपनी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर CIN प्रिंट करना भूल जाती है तो कानून के तहत उस पर हर दिन 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और ये बढ़ते बढ़ते अधिकतम 1 लाख रुपए तक जा सकता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी कागजी गलती और इतना बड़ा फटका। आइए इसे एक रियल लाइफ केस से समझते हैं। एक कंपनी थी टेंजेंट टेक इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हुआ क्या कि एक एम्प्लॉय ने कंपनी के लेटर हेड को स्कैनर में थोड़ा गलत तरीके से रख दिया। स्कैन करते वक्त सबसे नीचे लिखा CIN कट गया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन अथॉरिटीज ने इसे टेक्निकल नॉन कंप्लायंस माना और नतीजा ये हुआ कि कंपनी के साथ साथ उसके 5 डायरेक्टर्स पर कुल 6000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। एक खराब स्कैन और बेवजह की पेनल्टी भरनी पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ एक और केस देखिए जो थोड़ा ज्यादा सीरियस है। रितेश ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पर CIN नहीं छापा और जब अथॉरिटीज ने ऑफिशियल नोटिस भेजे तो उन्हें भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसका नतीजा बहुत भारी जुर्माना, कंपनी पर 1 लाख रुपए और हर एक डायरेक्टर पर अलग से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इससे एक बात एकदम साफ हो जाती है कि हमें पता नहीं था, ये बहाना यहाँ नहीं चलता। कंप्लायंस बनाए रखना हर डायरेक्टर की लीगल ड्यूटी है। तो इन सारी बातों का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? भाग 6, द बिग कंप्लायंस पिक्चर। आइए थोड़ा जूम आउट करके इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। देखिए, सिन कोई अकेला अलग थलग नियम नहीं है। ये भारत के उस बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंप्लायंस सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जिस तरह एक कंपनी की पहचान के लिए सिन होता है, बिल्कुल वैसे ही कंपनी के डायरेक्टर्स की पहचान के लिए भी एक नंबर होता है जिसे DIN कहते हैं, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप कंप्लायंस के इस इकोसिस्टम को गहराई से समझना चाहते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट जो आपको मास्टर करना चाहिए वो DIN ही है। एक बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी हमेशा याद रखनी चाहिए। सिस्टम को समझने से कंप्लायंस अपने आप आसान हो जाता है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि कोई नियम आखिर बनाया क्यों गया है, जैसे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, तो वो लीगल नोटिस का डर और एडमिनिस्ट्रेशन का कंफ्यूजन तुरंत खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी से आज की चर्चा के मुख्य टेकअवेज को समराइज कर लेते हैं। CIN क्या है? एक 21 कैरेक्टर का कंपनी ID कार्ड। इसे कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो भी ऑटोमेटिकली। इसका करना क्या है? इसे हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करना मैंडेटरी है। और फायदा क्या है? आप रोजाना लगने वाले भारी जुर्माने से बच जाते हैं। इन बेसिक्स को अगर शुरू में ही क्लियर कर लिया जाए तो आगे चलकर बहुत सारे सिरदर्द से बचा जा सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। क्या आज आपकी कंपनी के कागजातों पर उसकी ये पहचान पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है? एक बार अपने इनवॉइस और लेटरहेड जरूर चेक कीजिएगा। आज के अंक में बस इतना ही। ये जानकारी अनुपालन को सबके लिए किफायती और आसान बनाने के फिनौधा के प्रयास का एक हिस्सा है।